जादुई कलम। रायपुर नाम के गांव में भीमा नाम का एक मजदूर रहता था। भीमा था तो गरीब, पर दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार था। उसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह थी कि वह इतना दयालु आदमी था कि खुद भूखा होते हुए भी अपना भोजन दूसरों को खिला देता था। एक दिन बारिश हो रही थी और रामदीन की झोपड़ी में एक तरफ पानी टपक रहा था। रामदीन काका, ये क्या? आपका तो पूरा घर टपक रहा है। क्या करे भीमा बेटा, ये गरीबी ससुर चीज ही बहुत बुरी है। हर बरस सोचत रहत कि अब का पक्का छत अवश्य बनवा लूंगा, पर कमबख्त पैसा ही नहीं जुड़ पाता। रामदीन की यह मजबूरी देखकर भीमा का दिल पसीज जाता है और वह सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं रामदीन जैसे गरीब लोगों की मदद करता, पर मुझे तो भगवान ने गरीब ही बनाया है। फिर भला मैं सिवाय तड़पने के और क्या कर सकता हूँ। इस घटना के कई दिन के बाद भीमा एक रोज गांव से शहर की तरफ पैदल ही मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे भाई, बहुत भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। यह सुनकर भीमा अपनी जेब से अखबार के टुकड़े में लिपटी 4 रोटियां निकालकर उस बूढ़े आदमी को देता है और कहता है, लो बाबा, ये 4 रूखी सूखी रोटियां हैं, आज इन्हें ही खाकर अपनी भूख को शांत कर लो। पर बेटा, तू भी मुझे गरीब मजदूर लगता है, अगर तू ये रोटियां नहीं खाएगा तो फिर सारा दिन मेहनत कैसे कर पाएगा। बाबा, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और स्नेह होता है, उसमें इतना धैर्य आ जाता है कि वो एक नहीं बल्कि कई दिन बिना खाए मेहनत कर सकता है। जीते रहो बेटा। यह कहकर भीमा चलने लगता है तो बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है और उसे एक पुरानी कलम देते हुए कहता है, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस कलम के सिवाय कुछ और नहीं है, तुम इसे ले लो, हो सकता है कि तुम्हारे लिखने के काम आ जाए। भीमा उससे कलम लेना तो नहीं चाहता था, मगर उसका मन रखने के लिए लेकर जेब में डाल देता है। और अगले दिन भीमा की पत्नी प्रतिज्ञा उसकी कमीज की जेब से उस कलम को निकालकर देखते हुए कहती है, कलम तो बहुत पुरानी लगती है, पर हो सकता है लिखती हो, कुछ लिखकर देखती हूँ। यही सोचकर प्रतिज्ञा एक कागज उठाकर उस कलम से यूं बिना कुछ सोचे समझे लिख देती है कि अगर गरम गरम जलेबी खाने मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर जैसे ही लिखना बंद करती है, उसके सामने गरम गरम जलेबियां हाजिर हो जाती हैं। यह देखकर प्रतिज्ञा चौंक जाती है। अरे कमाल हो गया, ये तो जादुई कलम है, इससे लिखकर जो मांगा जाए तुरंत मिल जाता है। इस जादुई कलम के हाथ में आते ही भीमा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, बेचारे रामदीन काका के पास पक्का घर नहीं है, क्यों ना सबसे पहले उसके लिए एक पक्का मकान लिख दूं। यही सोचकर वह एक कागज पर लिखता है कि रामदीन की झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाए। उसके यह लिखते ही रामदीन की झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। अरे ये तो कोई करिश्मा हुई गवा, देखो ना हमारी झोपड़ी कैसे पक्का मकान में बदल गया। अब तो खुश होना रामदीन काका। हम सच में बहुत खुश हैं भीमा, पर ये करिश्मा तू तो नहीं करना सीख गवा। हमारा मतलब ये है कि इसमें तोहरा तो कोई हाथ नहीं है। अरे नाना काका। उस दिन के बाद भीमा उस जादुई कलम से बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है, मगर खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता। वह अपने गुजारे के लिए पहले की तरह मजदूरी ही करता था। क्यों जी, अब तो आपके पास जादुई कलम है और आप जानते हैं कि इससे लिखने पर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर भी आप मजदूरी करके ही घर चला रहे हैं, ऐसा क्यों? वो इसलिए प्रतिज्ञा, क्योंकि ऐसी चीजों से खुद तकलीफ या मजदूरी में ही मदद लेना उचित रहता है, और मेरे पास ऐसी कोई मजदूरी नहीं है। मेरी मेहनत मजदूरी में मेरा घर अच्छे से चल जाता है। भीमा की सुनकर प्रतिज्ञा के मन में संतोष होता है और वह अपने पति पर गर्व महसूस करती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और एक रोज भीमा गांव की एक गरीब महिला को जमींदार के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखता है। अरे क्या हुआ काकी, आप जमींदार के सामने इस तरह क्यों रो रही हैं? तुम्हारे काका बहुत बीमार हैं, उनका इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए।
पर जमींदार तो 10 रुपया सैकड़ा का ब्याज मांग रहा है। भला यह अन्याय नहीं तो और क्या है। काकी, आप रोइए मत, निश्चिंत होकर घर जाइए। जब तक आप घर पहुँचेंगी अर्जुन काका की बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम ऐसा क्या जादू करोगे भीमा? कुछ भी करूँ, आप जाइए। आप जमींदार के कर्ज से बच जाएंगी और काका भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह भीमा अपनी जादुई लेखनी से जैसे ही लिखता है कि अर्जुन काका की बीमारी ठीक हो जाए, तो तुरंत ही उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। मगर जमींदार को भीमा पर शक हो जाता है और वह सोचता है, जरूर इस भीमा के पास कोई ऐसी चमत्कारी चीज है, इसीलिए तो ये जिस गरीब को जैसी मदद चाहिए वैसी ही मदद कर देता है। इसका तो पता लगाना ही होगा, वरना मैं तो गया काम से। यही सोचते हुए जमींदार घर जाता है और घर जाते ही जमींदारनी उससे शिकायत करती है, 4 दिनों से घुटनों का दर्द है, क्या आप मुझे दवाई नहीं दिलवा सकते? जो मैं कहूँ करोगी तो बिना दवाई के मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। क्या करना होगा जी? उसके बाद जमींदार अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और समझा बुझाकर भीमा के घर भेजता है। प्रतिज्ञा बहन, 4 दिन से घुटना दर्द कर रहा है, कोई दवा असर ही नहीं कर रही है। सुना है भीमा ने बीमार अर्जुन काका को 2 मिनट में ठीक कर दिया था, मेरे घुटने का दर्द भी ठीक करा दो ना। चिंता ना करो जमींदारनी जी, मैं आपके घुटनों का दर्द अभी गायब कर देती हूँ। यह कहकर प्रतिज्ञा अंदर जाकर जादुई कलम के कागज पर लिख देती है कि जमींदारनी के घुटनों का दर्द गायब हो जाए। यह लिखते ही दर्द गायब हो जाता है और साथ ही जमींदारनी को जादुई कलम के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि उसने छुपकर सब देख लिया था। अरे भीमा के पास तो जादुई कलम है जिसमें जो कुछ भी लिखो सच हो जाता है। अब समझी, गांव के सब गरीब जमींदार जी के मोहताज क्यों नहीं रहे। इस कलम को तो अब मैं चुरा कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से जमींदार और जमींदारनी दोनों ही उस कलम को चुराने के लिए कोशिश करने लगते हैं और एक दिन जमींदारनी कलम को चुराने में सफल हो जाती है। जब वह कलम चुराकर घर पहुंची तो उस समय जमींदार घर पर नहीं होता। कलम तो चुरा लाई, पर क्या यह असली है या नकली, इसके लिए जांच तो कर लूं। यही सोचकर जमींदारनी एक कागज लेकर उस पर लिखना चाहती है कि जमींदार की सारी संपत्ति डबल हो जाए, मगर गलती से लिख देती है जमींदार की सारी संपत्ति खत्म हो जाए। फिर क्या था, यह लिखते ही जमींदार की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है और उसकी हवेली तक गायब हो जाती है। इसके साथ वह कलम भी अदृश्य हो जाता है और जमींदारनी चीख चीख कर रोती रह जाती है। जादुई सिंदूर। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। एक का नाम संजय था और दूसरे का नाम धनंजय था। जहाँ संजय सीधा साधा और बहुत नेक लड़का था, वहीं धनंजय बहुत शरारती और क्रूर था। संजय गांव में रहने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम प्रीति था। प्रीति बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। धनंजय भी प्रीति को हासिल करना चाहता था। प्रीति इन दोनों से प्रेम नहीं करती थी। एक बार संजय प्रीति के पास जाता है और कहता है, प्रीति, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करती और जिससे मुझे प्रेम होगा मैं उसी से शादी करूंगी। पर क्यों? मुझ में क्या बुराई है? अगर कोई बुराई है तो मुझे बताओ, मैं उस बुराई को दूर कर लूंगा। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम में कोई बुराई है? अगर मुझ में कोई बुराई नहीं है तो तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती हो? प्रेम करना या ना करना हमारे बस में थोड़ी ना होता है। आखिर तुमको एक लड़के से ही तो शादी करनी है, तो वो लड़का मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर मुझको तुमसे प्रेम हो गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब संजय इस सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे प्रीति से शादी करे। वो ऐसा क्या करे जिससे प्रीति उससे प्रेम करने लगे। इसी सोच में संजय बहुत उदास होकर गांव से दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उस नदी में एक पुजारी स्नान करता है। जब पुजारी स्नान करके बाहर आता है तो उसकी नजर संजय पर पड़ती है। पुजारी संजय के पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम संजय है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। बेटा संजय, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? संजय उस पंडित को अपना सारा किस्सा सुनाता है। बेटा संजय, तुम्हारी समस्या का एक रास्ता है मेरे पास, मगर वो रास्ता बहुत कठिन है। संजय यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है,
पंडित जी, रास्ता चाहे जितनी भी कठिन हो, आप बताइए, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। आज से 2 दिन के बाद अमावस्या की रात है। उस दिन दैवीय शक्तियाँ अपने चरम पर रहती है। उस दिन अगर रात में तुम जंगल में अकेले बैठकर अपनी आंखें बंद करके सारी रात तपस्या करोगे तो सुबह होने से पहले वहां एक देवी प्रकट होगी। उस देवी से तुम जो चाहो मांग सकते हो, वो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और जब तक वो देवी प्रकट ना हो, तुम अपनी आंखें मत खोलना, वरना तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। जैसा कि उस पंडित ने बताया था, संजय ठीक वैसा ही करता है। वह 2 दिनों के बाद अमावस्या की रात में घर से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उसी दिन धनंजय किसी काम से गांव के बाहर गया होता है। जब संजय गांव से बाहर जंगल की तरफ जा रहा था, उसी समय धनंजय बाहर से गांव आ रहा था। धनंजय संजय को जंगल की तरफ जाते हुए देख लेता है। धनंजय को लगता है कि संजय इतनी रात में जंगल की तरफ जा रहा है, इसका अर्थ है कि जंगल में अवश्य कोई खास चीज है। यह सोचकर संजय का पीछा करने लगता है। संजय जंगल में एक जगह जाकर रुक जाता है और आंखें बंद करके तपस्या शुरू कर देता है। उधर धनंजय एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखता रहता है। तपस्या करते करते रात का आखिरी समय हो जाता है। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है और संजय से कहती है, पुत्र, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। संजय अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ एक देवी खड़ी रहती है। उस देवी को देखकर संजय खुश हो जाता है। पुत्र, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? संजय उस देवी को सारी बातें बताता है। तो तुम प्रीति से विवाह करना चाहते हो? जी। मगर तुमको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम कभी भी प्रीति को तंग नहीं करोगे, तुम हमेशा उसको प्रेम करोगे और कभी भी धोखा नहीं दोगे। बोलो, क्या ये शर्त मंजूर है? जी, मुझको आपकी सारी शर्तें मंजूर है। फिर वो देवी अपना हाथ ऊपर करती है। उसके हाथ में एक डिबिया आ जाती है। देवी संजय को यह डिबिया देकर कहती है, पुत्र, इसमें जादुई सिंदूर है। तुम चुपके से इस सिंदूर को प्रीति की मांग में लगा देना। इस सिंदूर को लगाने से उसको तुमसे प्रेम हो जाएगा और तुमसे विवाह के लिए राजी हो जाएगी। तब तुम उससे विवाह कर लेना। धनंजय यह सब पेड़ के पीछे छिपकर देख और सुन रहा होता है। अब संजय खुशी खुशी उठता है और अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। धनंजय उसका पीछा करने लगता है। संजय अपने घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है, मगर खुशी के मारे वो अपने घर की खिड़की बंद करना भूल जाता है और जादुई सिंदूर की डिबिया अपनी तकिया के नीचे रख लेता है। धनंजय संजय के घर के बाहर खड़ा होकर यह सब देखता रहता है। जब संजय गहरी नींद में सो जाता है तो धनंजय मौका पाकर खिड़की से संजय के घर में घुस जाता है और तकिए के नीचे से जादुई सिंदूर की डिबिया निकाल कर चला जाता है। जब सुबह उठकर संजय तकिया हटाकर देखता है तो सिंदूर की डिबिया वहाँ नहीं होती। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह भागा भागा प्रीति के पास जाता है। उधर संजय के पहुँचने से पहले ही धनंजय प्रीति की मांग में सिंदूर लगाकर भाग जाता है और सिंदूर लगते ही प्रीति को धनंजय से प्रेम हो जाता है। जब संजय प्रीति के पास पहुंचता है तो देखता है कि प्रीति की मांग में वही जादुई सिंदूर लगा है। प्रीति संजय से कहती है, मुझे धनंजय के पास ले चलो, उसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ। धनंजय धोखेबाज है, उसने मेरे साथ धोखा किया है, वो बहुत बुरा है। चुप रहो, मैं उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और यह कहकर प्रीति धनंजय को ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसको धनंजय कहीं नहीं मिलता। संजय इस बात से परेशान हो जाता है और सारा दिन रोता रहता है। रात होते ही वह अपने घर चला जाता है। संजय अपने घर में रो रो कर सो जाता है। तभी संजय के स्वप्न में वह देवी आती हैं और कहती हैं, पुत्र, रो नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अमावस्या की रात के एक दिन बाद, यानी कल, अगर तुम प्रीति को किसी नदी में डुबकी लगवा दो और उसका सिंदूर धुल जाएगा तो उस पर हुआ जादू समाप्त हो जाएगा। मैं तुमको एक और सिंदूर की डिबिया देती हूँ। जब वह डुबकी लगाकर बाहर आ जाए तो उसको यह सिंदूर लगा देना और जल्द ही उससे विवाह कर लेना। संजय अगले दिन सुबह प्रीति के पास जाता है।
प्रीति फिर से कहती है, मुझे धनंजय के पास ले चलो, उसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रीति, मैं जानता हूँ कि धनंजय कहाँ है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको उसके पास ले चलता हूँ। प्रीति संजय के पीछे पीछे चलने लगती है। संजय एक नदी के किनारे पहुँच जाता है, परंतु वहाँ कोई नजर नहीं आता। कहाँ है धनंजय? धनंजय इस नदी के अंदर डूबकर मर गया। यह सुनकर प्रीति रोने लगती है। जब धनंजय मर गया तो मैं जीकर क्या करूंगी? इतना कहकर वो नदी में कूद जाती है और डूबने लगती है। जादुई सिंदूर भी नदी में धुल जाता है। फिर संजय नदी में कूदकर प्रीति को निकाल लेता है। इस तरह जादुई सिंदूर का जादू समाप्त हो जाता है और संजय दूसरा जादुई सिंदूर प्रीति की मांग में भर देता है और उसी समय प्रीति को संजय से प्रेम हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। धनंजय जब प्रीति को सिंदूर लगाकर भागा था, तभी जंगल में उसे सांप ने काट लिया था और वह वहीं मर गया था। यह सब देवी के निर्देश से ही हुआ था, क्योंकि देवी ने वह जादुई सिंदूर संजय को दिया था, जिसका इस्तेमाल धनंजय ने बिना देवी की इच्छा से किया था।